लखनऊ में युवा सहकारी सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 के उद्घाटन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहकारी क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स समितियों को वित्तीय सहायता दे रही है। यह कदम ग्रामीण सहकारिता को मजबूत करने और विकास को गति देने की दिशा में अहम कदम है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि सरकार अगली संसद सत्र में नकली खाद और कीटनाशकों के खिलाफ बिल लाएगी। उन्होंने नकली उर्वरक, कीटनाशक और भ्रामक टैग वाले बायो स्टिमुलेंट्स की बिक्री पर चिंता जताई। ये कदम किसानों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जाता है। असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने नामरूप खाद कारखाने की पुरानी समस्याओं को कांग्रेस की लापरवाही बताया और कहा कि डबल इंजन सरकार उन्हें दूर कर रही है। पीएम ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ा गया है और इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ से अधिक की मदद दी गई। विजयनगर, कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार डेवलप्ड इंडिया 2047 के लिए पूरक योजनाएं बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए समृद्ध भारत का लक्ष्य बताया और ड्रॉट प्रोन क्षेत्रों में पेड़ लगाने की पहल शुरू की। मंत्री ने बताया कि उनके साथ आए 120 अधिकारियों ने भी एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है ताकि स्थानीय समुदाय के साथ जुड़कर सतत जीवन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सके। कोलकाता के साइंस सिटी में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने संगठन की 100वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने समाज में एकता और सहयोग को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया। हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में आयोजित दूसरे विश्व ध्यान दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि ध्यान की शक्ति समाज को सकारात्मक और समावेशी बनाने में सहायक है। उपराष्ट्रपति ने ध्यान को जीवन में अपनाने का संदेश देते हुए इसे परिवर्तनकारी साधन बताया। पटना में वायरल वीडियो विवाद पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हिजाब मुद्दे को बेवजह बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी लड़की के बाल कंधे पर गिरते हैं तो उसमें हानि नहीं है। मांझी ने कहा कि अगर कोई लड़की डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है तो हिजाब पहनने में क्या समस्या है। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जी राम जी बिल को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम गलत है। उन्होंने बताया कि ये बिल ग्रामीण इलाकों में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करेगा। जोशी ने जोर दिया कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीण बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोना सेन के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की छालीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि यहाँ बनी कई फिल्मों ने सफलता हासिल की है और भूलन कांदा जैसी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माता को सम्मानित करते हुए आश्वासन दिया कि सरकार आगे भी छालीवुड को बढ़ावा और मजबूती देगी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर यातायात बंद कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मुगल रोड को जल्द ही यातायात के लिए बहाल करने की कोशिश जारी है। बिहार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नालंदा साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नालंदा की धरती ज्ञान और साहित्य की विरासत का प्रतीक है। राज्यपाल ने आशा जताई कि नालंदा का पुनर्निर्माण स्थायी हो और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी समृद्ध परंपरा कायम रहे।